हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने कुछ रिजल्ट्स आपको बताया था प्लेन से रिगार्डिंग। ठीक है। कुछ मैं रिजल्ट आपको और बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे जो है 3D प्लेन ले रहा हूँ। ठीक है। ये सपोज कीजिए ये मेरा है वाई एक्सिस। ठीक है। इट इज़ एक्स एंड इट इज़ जेड। क्लियर? ठीक है। तब आप देखिए यहाँ पे ये जो प्लेन है, ये क्या है? ये आपका है एक्स वाई प्लेन। ठीक है। क्या है? एक्स वाई प्लेन। ओके, ठीक है। और इस एक्स वाई प्लेन का जो इक्वेशन है वो मैंने क्या बताया था? जेड इक्वल टू जीरो, इसलिए कि जेड का सारा कोऑर्डिनेट इसमें जीरो होगा। ठीक है। और ये जो ऊपर वाला प्लेन है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। तो ये क्या है? ये आप जेड इक्वल टू के ले सकते हैं। ठीक है। अगर ये पॉइंट आपका क्या है? जीरो जीरो के, तो ये जेड इक्वल टू के हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो आइए मैं यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स की बात कर लेता हूँ आपसे। ओके, रिजल्ट्स। ठीक है। किसमें? 3D प्लेन में। ओके, 3 डायमेंशनल जो हमारा प्लेन होता है। ठीक है, उसमें मैं कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे लिख देता हूँ जो आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो देखें, नंबर वन जो हम लोग का रिजल्ट है वो ये है। ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमको एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन चाहिए। ठीक है। क्या चाहिए? अगर आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। ठीक है। तो ये क्या होता है? तो ये होता है आपका जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। अच्छा, और फिर यही चीज़ क्या होगी आपका? ये आप इसको ऐसे कह देंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल में क्या हो जाएगा? तो ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा जेड इज इक्वल टू के, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आपसे कोई अगर पूछे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू, ठीक है, एक्स एक्सिस, ये क्या होगा? जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, तो अब आपको दिख रहा है कि ये एक्चुअली ये जो प्लेन है मेरा, तो ये प्लेन किसके पैरेलल में है? तो अगर आप कोई लाइन देंगे जो इसके पैरेलल में है, तो वो डेफिनेटली क्या है? वो है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है। ओके, एक्स एक्सिस के पैरेलल में ये प्लेन है। इसको आप बोल सकते हैं कि जो आपका प्लेन है, ओके, ये क्या है? ये आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अच्छा, अब आप बोलेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस भी है। चलिए ठीक है, ये नहीं कह के ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि आप इसको परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस कहें। ठीक है, ये तो कह ही सकते हैं कि ये क्या है आपका? ये आपका परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस है। क्लियर है? तो ये जो केस है हम लोगों का, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस इन 3D। तो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन मिलेगा वो भी क्या होगा? जेड इक्वल टू के। ठीक है। तो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस भी रिजल्ट निकल जाता है। तो इसको भी जो है अपने माइंड में सेव कर लीजिए। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ, जैसे एक्स वाई प्लेन था, अगर वाई जेड प्लेन मैं लिखूं, तो इसमें जो मिसिंग है, मिसिंग क्या है? एक्स, तो ये एक्स इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं लिखूं क्या? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ठीक है। तो इस प्लेन के पैरेलल में क्या हो जाएगा? तो आप कोई भी एक कांस्टेंट के लगा दीजिए। ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है? ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है परपेंडिकुलर टू क्या? एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स इक्वल टू के। तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर आपको पूछता है तो आप इसको जनरल इक्वेशन को ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है। इसी तरीके से थर्ड नंबर कर सकते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन। तो जेड एक्स प्लेन का क्या होगा? ये होगा आपका वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ प्लेन
पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y इक्वल टू के, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, क्या हो जाएगा ये y इक्वल टू के। तो सिंपल है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू के, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस वाई इक्वल टू के, और परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस जेड इक्वल टू के, ठीक है। लॉजिक से आप इसको याद रख सकते हैं। और आप ये भी ध्यान देंगे जब हम इस तरह का बात करेंगे तो, क्या कि जैसे जेड एक्सिस का आपने निकाला, तो अब जेड एक्सिस के को मिसिंग करके जेड एक्सिस को हटा के क्या बच गया, एक्स वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा। तो परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, और जेड को हटा दें अगर, तो एक्स वाई बचा, तो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इस लॉजिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मैं और रिजल्ट आपको बताता हूँ यहाँ पर, रिजल्ट नंबर 4। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ जनरल प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, ये तो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन हुआ, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, ये अगर आप निकालेंगे परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, तो आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी जनरल इक्वेशन ले लीजिएगा, तो चूंकि ये परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन है, और एक्स वाई प्लेन का जो इक्वेशन है वो आपको पता है, ये क्या है, ये जेड इक्वल टू के है। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो आपको मिल जाएगा 0, 0, 1, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि अगर आपको डायरेक्शन रेशियो लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो ये जेड इक्वल टू के है, तो एक्स का कोफिशिएंट 0, वाई का कोफिशिएंट 0 और जेड का कोफिशिएंट 1, डायरेक्शन रेशियो इसका 0, 0, 1 होगा, ठीक है, दोनों का। ओके, इसी तरीके से इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 1, 0, 0, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा आपका 0, 1, 0। क्लियर है। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, तो आप देखिएगा कि अगर आप जनरल ले लेते हैं क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जी, अगर ये प्लेन आप जनरली कंसिडर कर लेते हैं, तो इसमें ए बी सी जो है वो क्या है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन आपने लिया है, ठीक है। ओके, अच्छा, और एक्स वाई प्लेन का जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी इसके इसके क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो प्लेन है, अगर मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, कि यही मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन क्या होता है आपका, एक्स वाई प्लेन आपका होता है जेड इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो है आपका ए बी सी, इसका डी आर एस, डी आर एस क्या है इसका, ए बी सी। अच्छा, इसका डी आर एस क्या है, इसका डी आर एस है आपका 0, 0, 1, ठीक है। अब दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीपल क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो का 0 आ जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको C0 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब C को आप 0 पुट कर देंगे तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, जो इक्वेशन है वो आपका आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन क्या होता है, तो आप उसमें जेड को 0 कर दीजिएगा, क्योंकि आप इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं तो सिंपली आप जेड को 0 करके काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चूंकि एक्स वाई प्लेन का क्या होता है, तो एक्स वाई प्लेन का होता है, याद रखिएगा क्या, जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल जेड इक्वल टू 0 कर देना है। इसी तरीके से हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो मैं यहाँ पे और भी लिख देता हूँ, ठीक है, क्या क्या रिजल्ट बन सकता है मेरा, देखिए, ठीक है। तो हम लोग का और भी रिजल्ट बनेगा ये, जैसे 5 नंबर, इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, ठीक है, तो वाई जेड में क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0 होता है इसका इक्वेशन, ठीक है। तो आप एक्स को 0 कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, इस फॉर्म का बचेगा, ठीक है। और फिर आप लिखना चाहते हैं अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू जेड एक्स प्लेन, तो जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू 0 होता है, तो वाई को आप 0 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ए एक्स प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ठीक है। तो ये भी आप
यहाँ से भी आप आसानी से जल्दी जल्दी काम अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये रिजल्ट काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को कुछ कंटिन्यू कर लेते हैं आगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए फिर मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देखिए क्या है। आपका क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 1 4 3। ये पॉइंट है जिससे आपका प्लेन पास कर रहा है। ठीक है, और क्या है ये है आपका परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 3x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों प्लेन के अच्छा देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन आपको जो कह रहा है वो बोलता है आपको एक प्लेन निकालना है जो इस पॉइंट से होकर के पास करती है। ठीक है, और परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की। इन दोनों प्लेन, आपको पता है दो प्लेन जब भी आपस में कट करेगा तो क्या देगा, एक लाइन देगा। जब भी आप दो प्लेन लेंगे, ठीक है, तो दो प्लेन को आपस में आप इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका इंटरसेक्शन जो है एक आपको लाइन मिलता है। ठीक है, ओके, तो उस लाइन के ये परपेंडिकुलर है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है, यानी कि आपका जो प्लेन है वो क्या है, वो दोनों पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके, जैसे मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे देखिए ये मेरा कोई प्लेन है। ठीक है, ओके, ये मेरा कोई प्लेन है, क्लियर। अच्छा, अब देखिए जैसे मैं एक प्लेन आपको और बनाता हूँ। ठीक है, देखिए ये एक प्लेन है, और एक प्लेन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, देखिए ये दो प्लेन है, तो हमको जो प्लेन फाइंड आउट करना है वो ये प्लेन है। ठीक है, अब ये दोनों पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो दो जो प्लेन है, ये प्लेन आपका, ये प्लेन और ये प्लेन, इन दोनों का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, वो ये है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं बीच वाला, ये लाइन क्या है, इन दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, ओके, इसको अगर मैं प्लेन P1 बोलूँ, इसको मैं प्लेन P2 बोलूँ, तो इन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये है। तो आप हमको जो प्लेन निकालना है, जो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है, वो क्या है, वो इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के। ठीक है, ओके, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो डेफिनेटली इस पर जो भी नॉर्मल होगा वो क्या होगा, वो चूंकि इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर है, दिस मीन्स क्या, कि दोनों प्लेन पर ये परपेंडिकुलर होगा। इस पे परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, कि ये इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके, तो हमको यहाँ पे जो करना है वो ये, कि एक प्लेन निकालना है जो 1 4 3 से पास करता है और दोनों पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, ये इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये जो है आपका इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, क्लियर है। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे ही वर्क करेंगे। आइए मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हम लोग एक पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट 1 4 3, क्या हो जाएगा, इज ये होगा आपका ax-1 प्लस by-4 प्लस cz-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ये आप जानते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, वेयर ए बी सी क्या है, वेयर ए बी सी इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी नॉर्मल टू प्लेन, एनी नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, ये भी आपको मालूम है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए मेरा क्या है कि ये जो प्लेन है वो इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, ठीक है, सिंस प्लेन वन इज perpendicular to 3x plus 4y plus 7z is equal to 4। तो क्या होगा, जो डायरेक्शन रेशियो है वन का और इनका, इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा परपेंडिकुलर कंडीशन से। तो 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को b से और 7 को c से, ये क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। एंड प्लेन वन इज अगेन perpendicular to the next plane x minus y plus 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब फिर से क्या करेंगे हम लोग, ए बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे इसका कोएफिशिएंट से, a माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है, अब मेरे को 2 और 3 को सोल्व करना है और इक्वेशन 1 में पुटअप कर देना है। ठीक है, तो सोल्विंग सोल्विंग 2 एंड 3, तो और 3 को आप सोल्व कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, क्या मिलेगा, a बाई 15, b बाई 1 एंड c बाई -7। ठीक है, अब देख लीजिएगा यही मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी को 15 1 -7 से रिप्लेस कर देंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, ए को रिप्लेस कर दीजिए 15 से, 15x-1, बी को रिप्लेस कीजिए 1 से, y-4, और सी को रिप्लेस कर दीजिए -7 से, -7z-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, 15x प्लस वाई माइनस 7z इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट आपका आ जाएगा -2। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई इसमें खास परेशानी आपको नहीं होगी, आप क्वेश्चन को खुद से डील करेंगे। ओके, ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे, तो आप क्या करें कि बुक को ले लें और कुछ क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश करें। मैं डिफरेंट क्वेश्चंस को टच करता जा रहा हूं, और फिर आप कोई क्वेश्चन अगर उठाएंगे तो आई होप आपसे भी वो क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। ओके, अब देखिए इसी से मिलता जुलता मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ जो आप बनाएंगे। ठीक है, कुछ होमवर्क भी मैं दे देता हूँ आपको, जैसे देखें, एक मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ। ठीक है, आप फाइंड करेंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, जो आपका 2 पॉइंट से गुजरता है, 2 2 1 9 3 6। ठीक है, एंड और ये परपेंडिकुलर है टू प्लेन, प्लेन आपको दिया हुआ है 2x प्लस 6y प्लस 6z इक्वल टू 9। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ये सेम क्वेश्चन मैंने बताया है, आप वहाँ से भी अगर समझ में ना आए तो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपको फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है, मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो आपको आंसर आएगा, देखिएगा, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा। ओके, फिर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2, आप इक्वेशन फाइंड कीजिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट से पास करता है, -1 3 2, और परपेंडिकुलर है आपका, 2 प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। कौन कौन सा प्लेन है,
x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 5, ठीक है, और 3x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 8। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और इससे पास करता है। जैसा मैंने अभी जस्ट आपको जो क्वेश्चन बताया है वैसे ही आप बनेगा ये क्वेश्चन, ये भी आप बनाइएगा, ठीक है। इसका जो आपको आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2x माइनस 4y प्लस 3z प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये आएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपसे ये सब इस सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे बिल्कुल बनते चले जाएंगे। ओके, अच्छा। इसके बाद देखिए मैं एक और रिजल्ट आपको बता देता हूँ, उस रिजल्ट से भी बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए तो एक हम लोगों का रिजल्ट है, क्या है रिजल्ट, ठीक है। यस, देखिए एक रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। रिजल्ट है कि अगर आपको दो प्लेन दिया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो उसके इंटरसेक्शन से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन को डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर आपको प्लेन निकालना है डायरेक्टली जो उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट है आपका, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through line of intersection, line of intersection of two planes, ठीक है। ओके, से a1x प्लस p1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग कभी इस तरह का कोई प्लेन लेते हैं, ठीक है। सो देखिए सपोज कीजिए ये कोई प्लेन है, ओके, ठीक है। ये कोई प्लेन है मेरा, और मैं क्या करता हूँ कि एक और प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये सपोज कीजिए कि ये कोई दूसरा प्लेन है, ये एक प्लेन वो है और एक प्लेन ये है, ठीक है। ओके, तब आप देखिए ये दोनों प्लेन है, तो इन दोनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, वो ये वाला लाइन है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। तो ये वाला लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है ये कहलाता है आपका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ टू प्लेन्स। ये सपोज कीजिए P1 है, ये आपका क्या है, P2 है। तो ऑफ प्लेन्स P1 एंड P2, ठीक है। तो ये है, तो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से अगर कोई मेरा तीसरा प्लेन पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, तो वो फार्मूला हो जाएगा इज, आप क्या कीजिएगा, दोनों प्लेन को लिख लीजिएगा a1 प्लस b1 प्लस c1z प्लस d1, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर दूसरा प्लेन भी आप लिख लीजिएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2, ठीक है। अब इन दोनों प्लेन को आपको क्या करना है कि एक पैरामीटर को यूज करके ऐड कर देना है, जैसे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और इसको इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, तो ये वो रिक्वायर्ड प्लेन होगा जो इस येलो लाइन से पास कर रहा है, दैट मीन्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन P1 और P2 से पास कर रहा है, ठीक है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं वो क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल, फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of the intersection
of 2x plus 5y minus 5z is equal to 6 and 2x plus 7y minus 8z is equal to 7 and the point -1 4 3। क्लियर। तो देखिए हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता है। तो दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है, वही लाइन होता है, दैट मीन्स ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। तो इसका आप प्लेन का इक्वेशन निकाल पाएंगे आसानी से, जैसे मैंने बताया है। दोनों प्लेन को लेमडा से ऐड कर दीजिएगा। फिर जो प्लेन हमारा है वो इस पॉइंट से पास करता है, तो उस पॉइंट को डालते ही आपको लेमडा मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ये काफ़ी हमारे लिए सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of given planes is। ठीक है, गिवन प्लेन आपको दिया हुआ है, जो भी आपको प्लेन दिख रहा है, तो आप दोनों प्लेन को ले लीजिए। जैसे 2x है प्लस क्या है 5y है माइनस क्या है 5z, 6 को इधर ले आइएगा। ठीक है, ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए जो आपको ऊपर में नजर आ रहा है, ये फॉर्म पूरा। ठीक है, d1 को इधर रखना है और dt को भी इधर ही रखना है। प्लस एक लेमडा ले लेंगे और इस प्लेन को लिख देंगे, सेकंड प्लेन को 2x प्लस 7y माइनस 8z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये आपको दोनों प्लेन मिल गया। ओके, दोनों को हम लोगों ने लेमडा से ऐड कर दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये प्लेन मेरा पास करता है -1 4 3 से। क्या लिखेंगे, इट इट पास थ्रू -1 4 3। तो क्या करेगा, -1 4 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x के प्लेस पे -1 रख दीजिए, y के प्लेस पे 4 और z के प्लेस पे 3। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, -2 प्लस 20 माइनस 15 माइनस 6 प्लस लेमडा -2 प्लस 28 -24 -7 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। ठीक है, सोल्व कीजिए। ये -3 है प्लस लेमडा, ये क्या है -5 इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों को लेमडा क्या मिल गया, लेमडा हम लोगों को मिल जाता है -3/5। ठीक है, इस लेमडा को 1 में पुट कर देंगे, आपका कायम हो जाएगा। पुटिंग लेमडा इज इक्वल टू -3/5 इन 1, वी गेट द प्लेन क्या मिलेगा हम लोगों को। तो ठीक है, मैं देखिए पुट कर रहा हूँ और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, -3/5 यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 यहाँ क्रॉस हो जाएगा और 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्लेन आपको मिल जाएगा 5 इंटू 2x प्लस 5y माइनस 5z माइनस 6 -3 2x प्लस 7y माइनस 8z माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिल जाएगा। क्लियर है। अब इसको आप जो है फाइनली मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक्स वाई जेड को एक साथ कर दीजिए, तो आपका आ जाता है 4x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 9। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको आई होप समझ में आ गया और कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखें एक और जो रिजल्ट है वो ये कि किसी भी प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से क्या होता है। ठीक है, तो वो भी आइए हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा हम लोगों के लिए वो मुश्किल नहीं रहने वाला। ठीक है ना। ओके, अच्छा आइए देखते हैं।
तो नेक्स्ट जो हमारे लिए रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है हमारे लिए, जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो देखिए, रिजल्ट वह है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट, क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दिया हुआ रहता है, ठीक है। ओके, तो इसको भी देखिए, जो 2D में था ना, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, उसी के जैसा फॉर्मूला होता है 3D में भी। तो बहुत सारा रिजल्ट आप 2D से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको आसानी होती है जब आप 2D से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए जैसे 2D में क्या होता था कि अगर हमारे पास में कोई लाइन है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई मेरे पास में लाइन है, ठीक है, ये, ओके, और हम क्या कर रहे हैं कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ठीक है। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अगर इसका हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, मान लीजिए कि इस पॉइंट से मैं निकाल रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर डाल दिया इस पर, ठीक है, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है। ओके, क्लियर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, आप देखें, ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है, जैसे सपोज कि ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर लाइन का इक्वेशन आपका ये है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है, और आपने परपेंडिकुलर डाला है किससे, किसी पॉइंट अल्फा बीटा से। ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है पी, इस पी का वैल्यू क्या होता था, इस पी का वैल्यू होता था, हम लोग एक्स के प्लेस पे डाल देते थे अल्फा, सो ए अल्फा, वाई के प्लेस पे बीटा, सो बी बीटा माइनस सी रूट अंडर, नीचे में एक्स और वाई का कोइफिशिएंट यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये चूंकि निगेटिव नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसे क्या लेते थे, मॉड वैल्यू। तो ये पी होता था 2D में। 3D में भी इसी तरह का होता है, ठीक है। अगर हम 3D में भी बात करें, तो 3D में अगर आप कोई प्लेन लेते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई आपका प्लेन है ये, ओके, ये कोई मेरा प्लेन है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इस पे अगर कोई परपेंडिकुलर मैं फॉल करूं, ठीक है ना, ठीक है, मैं इस पर थोड़ा इस पर ये कर देता हूँ मैं, ठीक है, कलर कर देता हूँ ताकि ये प्लेन आपको नजर आए। सो दिस इज द प्लेन, ये आपको एक प्लेन है, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इस पर कोई परपेंडिकुलर डालूं, ठीक है, सपोज कीजिए कि ये मेरा एक परपेंडिकुलर है, ये, ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो अगर ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ये प्लेन का इक्वेशन दिया है। और आप परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर रहे हैं, सपोज कीजिए किसी पॉइंट अल्फा बीटा गामा से। तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है, ये परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाता है, ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी, एक्स वाई जेड को अल्फा बीटा गामा से रिप्लेस कर देंगे, डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे एक हम लोग मॉड लगा देते हैं, ठीक है। बिल्कुल देखिए वही फॉर्मूला है जो 2D में था, जैसे लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते थे, वैसे ही आप प्लेन में भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, किसी भी पॉइंट का। ओके, अच्छा, अब एक और होता है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन। तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पैरेलल प्लेन है उसका इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। देखिए, जैसे आपका दो पैरेलल प्लेन इस तरीके का होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो, एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आपको ये देखना है
जब आप पैरेलल प्लेन की बात करते हैं तो क्या होता है, एक्स वाई जेड वाला जो टर्म है जैसा ऊपर में है बिल्कुल सेम होता है नीचे में भी, ठीक है, दोनों प्लेन का, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। तो ऐसे केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता है, जो डिस्टेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है, तो वो पैरेलल डिस्टेंस आपका निकल जाएगा ऐसे करके। ऊपर में आप मॉड ले लीजिएगा d1 माइनस d2, ठीक है, और नीचे में आप स्क्वायर रूट ले लीजिएगा कोफिशिएंट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस आपको ये देता है। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद से फाइंड आउट करके देखेंगे, तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके, जैसे देखिए मैं एक आध आपके लिए लिख देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, आपको फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। पैरेलल प्लेन आपको दिया हुआ है, क्या है, ठीक है, एक्स वाई प्लस 2y माइनस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस 4y माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपका ये पैरेलल ही प्लेन है, बट आपको थोड़ा लग रहा होगा कि पैरेलल तो नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो पैरेलल है, क्योंकि हम लोग इसमें अगर 2 को कॉमन ले लेते हैं तो फिर मेरा कोइफिशिएंट वही होगा जो ऊपर में है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है। आप पहले इसको ऐसे कर लीजिएगा, गिवन प्लेन्स आर, इसको जो फार्मूला का फॉर्म है उसमें लिख लीजिए, यानी एक्स वाई जेड को एक जैसा कर लीजिए। तो एक तो आपका है एक्स प्लस 2y माइनस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है, और नीचे से 2 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 5/2 इक्वल टू 0। अब आपका ये पैरेलल प्लेन हो गया, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं क्या, 5/2 माइनस 1, जो कांस्टेंट है उसका मॉड डिफरेंस ले लीजिए और नीचे में स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, कोएफिशिएंट का 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ऊपर में हमारा क्या आ जाता है, 3/2, ठीक है, ऊपर में क्या आ गया, 3/2, और नीचे में क्या आ जा रहा है, 3। तो 3 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 आपका सिंपली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी के साथ में आप फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक देखिए, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए, हाँ, कुछ क्वेश्चन तो अब आप बनाइएगा। जैसे एक मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल है, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 to 3 फ्रॉम प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड -3 इक्वल टू 0। तो ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है, जैसा मैंने ऊपर में फार्मूला लिखा है, तो आप फार्मूला का यूज़ करके इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ओके, देखिए एक दो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो मैं उसको एक बता देता हूँ आपको, ठीक है, हिंट कर देता हूँ। ये एग्जांपल है, क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, करने की कोशिश कीजिए खुद से। मैं कुछ हिंट कर देता हूँ इसके बारे में। ए वेरिएबल प्लेन आपको दिया हुआ है, ठीक है, ए वेरिएबल प्लेन which remains at constant distance 3p from origin cuts the coordinate axes at ABC, cuts the
coordinate axes at A, B, C. Find the locus of centroid of triangle. Find the locus of centroid of triangle. ठीक है, अब ये देखिए, ये आपके लिए काफ़ी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल भी काफ़ी है। ठीक है, आप इसको खुद से डील कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, चूंकि ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपके पास में ऐसा भी प्लेन है, ऐसा जिसको आप बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन लेकर के चलिए, तो आपको काम करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है हम लोग का नॉर्मल फॉर्म। तो सॉल्यूशन आप ऐसे कर सकते हैं इसका। ठीक है, लेट द प्लेन, आपको सेंट्रोइड निकालना था, पहले आप प्लेन ले लीजिए। ठीक है, लेट द प्लेन इज, प्लेन आपका ये है। ठीक है, क्या, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 3p। ठीक है, तो ये आपका प्लेन हो गया। तो यहाँ पे ये जो 3p है, ये डायरेक्ट क्या होता है, ये डायरेक्ट आपका डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन। तो ये आपको गिवन है, तो आपने इसका यूज़ कर लिया। लेकिन जब आप ये वाला फॉर्म लेते हैं, तो आपका जो एल एम एन है वो क्या होता है, वो डायरेक्शन कोसाइन होता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वेयर क्या हो जाएगा, वेयर एल एम एन इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी नॉर्मल टू प्लेन। तो ये प्लेन के किसी भी नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। ठीक है, एंड, और 3p क्या है, 3p जो है आपका वो है, इज डिस्टेंस ऑफ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ये ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस होता है। तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कर दें, तो आपको उससे क्या होगा, आपको ए बी सी मिल जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, एक्स बाई 3p को मैं नीचे ले आता हूँ, तो 3p/l प्लस वाई बाई 3p/m प्लस जेड बाई 3p/n। तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट मिल जाता है ए बी सी का। ठीक है, देयरफॉर आपका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल आर क्या क्या आ जाएगा, तो ए आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होगा, 3p/l, और बाकी कोऑर्डिनेट जीरो होंगे एक्स एक्सिस पर। ठीक है, बी एक्सिस का, बी जो होगा कोऑर्डिनेट, वो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और वाई का इंटरसेप्ट क्या है, 3p/m। तो ये आपको 3p/m मिल जाएगा। ठीक है, और जेड जीरो, और सी आपको जो मिल जाएगा कोऑर्डिनेट, उसमें आपका एक्स जीरो होगा, वाई जीरो होगा, और जेड का कोऑर्डिनेट, ये जो नीचे वाला जो जेड का इंटरसेप्ट है कितना है, 3p/n। क्लियर है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए, चूंकि मुझको सेंट्रोइड का लोकस निकालना है, तो मैं सेंट्रोइड पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, देयरफॉर सेंट्रोइड क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट तीनों का सम कर लीजिए और उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3p/l ही आएगा। उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, p/l। ठीक है, ये आएगा। तो सेंट्रोइड लिखना हो तो तीनों कोऑर्डिनेट लिखना है आपको। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट p/l आ गया, इसी तरीके से दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, p/m, तीसरा वाला क्या आ जाएगा, p/n। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि ये ठीक हो जाए। ओके, क्लियर। तो ये हम लोगों का सेंट्रोइड आ गया। अब इसको मैं ले लेता हूँ क्या, लोकस निकालना है, तो मैं इसको अल्फा बीटा गामा मान लेता हूँ। ठीक है, से, क्लियर। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अब आपका काम बिल्कुल ईजी हो गया है। यहाँ से आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आपका जो है अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है p/l। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, l को लिख सकते हैं p/अल्फ़ा। सिमिलरली इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, आप m को लिख सकते हैं। ठीक है, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/बीटा,
और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p बाई गामा। चलिए एलिमेंट मेरे को मिल गया, तो सिंस क्या होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आपका 1 होता है, डायरेक्शन कोसाइन का ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा पी स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई गामा का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब पी स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ, तो मेरा जो लोकस है वो क्या आ जाएगा, तो लोकस निकालने का तरीका आपको पता है। लोकस क्या होता है, अल्फा को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, सो 1/x स्क्वायर, बीटा को y से कर दीजिए तो 1/y स्क्वायर, गामा को z से रिप्लेस कीजिए 1/z स्क्वायर इक्वल टू 1/p स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड लोकस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर लिख दीजिएगा लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा इज। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से आप देखिए, आप क्वेश्चंस को जाइए और डील करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आई होप मैंने आपको बहुत तरह का जो है प्लेन में जो भी डिफरेंट कैटेगरीज होता है क्वेश्चन का, जो भी रिजल्ट्स होता है सब बता दिया है आपको। कुछ क्वेश्चन आप बुक से करेंगे तो आई होप आपका प्लेन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।